वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस अकेडमी में। आज की क्लास हमारी डिफरेंट इंटीग्रेशन की होने जा रही है। डिफरेंट इंटीग्रेशन को निश्चित समाकलन कहते हैं। तो जिसके नाम के साथ ही निश्चित लग गया मतलब वो निश्चित रूप से आएगा। ये तो तय है कि एक क्वेश्चन इसका जरूर रहेगा, ठीक है। अच्छा, निश्चित समाकलन, डिफरेंट इंटीग्रेशन और नॉर्मल जो इंटीग्रेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि नॉर्मल जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे बहुत छोटा सा एक हम ले लेते हैं, उसमें इंटीग्रेशन होने के बाद सी लग जाता है। सी मतलब कांस्टेंट, कहीं ना कहीं रोकते हैं। लेकिन जो डिफरेंट होता है उसमें हम इस मान सी नहीं लगेगा, इस सी को नहीं लगाना है। ये जो मान है, जो वैल्यू है, वही पुट करके हम अपने आंसर को ले आते हैं, ठीक। इसको अपर लिमिट कहते हैं, यूएल यानी कि अपर लिमिट। इसको एलएल कहते हैं यानी कि लोअर लिमिट कहते हैं। और तरीका समझे, वो बहुत छोटी सी चीज़ है। अपर लिमिट पहले आएगा, फिर बीच में माइनस आएगा, उसके बाद फिर लोअर लिमिट। ये फंक्शन के साथ जाएगा अपर लिमिट, फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, उसके साथ ये लगाते हैं। यहाँ तक बहुत छोटा है, ये सबको मालूम है, छोटी सी चीज, ठीक। तो अंतर कहाँ पे है? छोटा सा अंतर है। छोटा सा अंतर है, देखो अगर एयरफोर्स की हम बात करेंगे तो दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो वो भी आएगा जिसमें प्रॉपर्टी लगनी है, दूसरा वो भी आता है जिसमें जो विदाउट प्रॉपर्टी बन जाता है। उसमें तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, वो अपने आप में आसानी से बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में रखते हैं, 0 से 1, ठीक है, और ये अब 0 से 1 है और ये है, तो इसमें ये tan इनवर्स x हो जाएगा, 1 + x²। अब 0 से 1 ले लिया तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4 और tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? π/4। अब एक और प्रश्न को हम देखते हैं। इस प्रश्न को 0 से 90 log sin x, ठीक। अब जितनी जल्दी वो बनाए उतनी जल्दी ये बनेगा, ठीक। अंतर कहाँ पे है? अंतर को समझ लो। जैसे अगर इससे मैंने इसके लिमिट को छीन लिया, हटा दिया, इसके लिमिट को हटा दिया, तो भी ये बहुत इजीली बन जाएगा। अगर हमने लिमिट को छीन लिया, हटा दिया, तो भी उसको, उस इंटीग्रेशन को बनाना बेहद आसान है। तो यहां प्रॉपर्टी नहीं लगानी, प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करना। जब आसानी से ही काम हो जाए, जो काम हम अपने हाथ से कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वही चीज़ है, ये डायरेक्टली हो जा रहा है, तो इसकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ऐसे क्वेश्चन आने के ये थोड़ा सा मैं कम रखूंगा, 30 to 40% चांसेज होते हैं सिर्फ। बाकी 60% जो चांस होता है पूरे 60, 70, 80 बढ़ा लो, वो इनके आने का होता है, जहां पे प्रॉपर्टी लगती है, अप्लाइड होती है। क्लियर है? अब पहचानेंगे कैसे? पहचान यही है कि यहां से हमने ये लिमिट हटा दिया। अब लिमिट हटाने के बाद अगर कोई क्वेश्चन बनाना बेहद मुश्किल है, किसी भी इंटीग्रेशन को बनाना बेहद मुश्किल हो जाए या लगभग वो असंभव हो जाए बनाना,
लिमिट हटाने के बाद तो वो सारे के सारे प्रश्न किससे बनते हैं, प्रॉपर्टी लगा करके बनते हैं। और जो लिमिट हटाकर भी आसानी से बनाया जा सके वहां प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो छोटे होते हैं, वो डायरेक्ट निकल जाते हैं। ये बाइफर्केशन, ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हमारे सामने जो छोटे प्रश्न आएंगे, चूंकि हम इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, बड़े से बड़ा इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसमें से हमारे सामने जो भी आएंगे तो हमारे लिए बनाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, वो आसानी से बन जाएगा, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए प्राइम क्या है, हमारे लिए प्राइम ये है कि प्रॉपर्टी हमें जानना है। प्राइम क्या है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी को हम जानेंगे, तो एक एक प्रॉपर्टी को मैं बताता चलूँगा और उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो जो प्रश्न आते जाएंगे उनको हम देखते चलेंगे कि किस तरह के प्रश्न हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हेल्पिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हेल्पिंग प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि जो हेल्प करती हैं, मतलब सहायता करती हैं क्वेश्चन को हल करने में। अब कुछ प्रॉपर्टी वैसी होती हैं जिन पे खुद ही क्वेश्चन बैठा होता है, तो उन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। यहाँ सारे हैं तो बहुत ही ज़्यादा, बट एयरफोर्स और नेवी के बिहाफ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी जा रही हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से सारे के सारे क्वेश्चंस आने हैं, इसको याद रखना। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 को समझेंगे। अगर हमारा ए से बी है कोई फंक्शन और इसमें हमने उल्टा कर दिया, मतलब बी को नीचे कर दिया, ए को ऊपर कर दिया, तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब आते हैं अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ ले लेते हैं। 2 से 4 हमने ले लिया और dx ले लिया। फंक्शन हमने क्या लिया? dx ले, बहुत छोटा फंक्शन ले लेते हैं। इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा ये 2 आ गया। अब इसी को पलट देते हैं, 4 नीचे और 2 ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा इस प्रॉपर्टी से। तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। देख लेते हैं। ये आ गया। ठीक, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। यानी कि इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अच्छा, ये हेल्पिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको याद रखना, क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है। यहाँ भी ए से बी मैंने लिया और fx dx। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि लिमिट हमें वही रखना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट मैं यहाँ नहीं बदल रहा हूँ, लिमिट हमारा वही रहे, सिर्फ फंक्शन में जो सिंबल है फंक्शन भी वही रखना है, फंक्शन भी नहीं बदलना है। ऐसा नहीं कि फंक्शन f चल रहा है तो हमने फंक्शन g रख दिया, ठीक है, h रख दिया, तो फंक्शन जो चल रहा है वही रखना है, f चल रहा है तो f ही रखना है। सिंबल जो है दिख रहा है यहाँ पे x की जगह आपने t रख दिया, यहाँ dt कर दिया, x की जगह पे थीटा d थीटा कर दिया, y dy कर दिया। मतलब आप सिंबल्स बदल सकते हैं, सिंबल कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम एक ही लिखते हैं सिंबल को। ये चीज़ की जा सकती है, दोनों क्या होंगी? बराबर हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। यहाँ भी एक छोटा, बहुत छोटा सा हम पोर्शन लेते हैं। चलिए, 1 से 2 ले लिया और x² dx लिया। यहाँ फंक्शन हमारा क्या है? x वाला फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन हमारा x वाला है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो x³/3
1/2, 2 क्यू बाई 3 माइनस 1/3, 2 2 जा 4 2 जा 8/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/3। ठीक, बहुत आसान सा हल हो गया। अब हमने क्या किया कि सब कुछ वही रखा, लिमिट वही रखा, बस फंक्शन भी वही रखा, बस x को क्या कर लिया, t कर लिया। तो यहाँ हमारा ft हो गया, ft इजकल टू टी स्क्वायर। फंक्शन नहीं बदला, हमने फंक्शन का सिंबल सिर्फ बदला है। तो क्या आंसर हमारा बदल जाएगा? कतई नहीं, क्योंकि हल जब करोगे 7/3 हल करा तो 7/3, वो भी 7/3, तो आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपने अगर उसको बदल भी लिया तो। क्लियर है? तो चलिए, बेसिक प्रॉपर्टी थी, ये हेल्प करती हैं क्वेश्चंस में। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। ये बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, और यहाँ एक और चीज़ मैं लिखूँगा, 90 से 100% के बीच में चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन इससे किया जाए। इस तीसरी वाली प्रॉपर्टी से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर A से C हमने ले रखा है कहीं पे, तो हम उसको A से B, यानी कि बीच में जो चीज आ रही है, और B से C कर सकते हैं, यानी कि दो पार्ट में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। हमने क्या किया, स्प्लिट कर लिया दो पार्ट में, A से B कर दिया और B से C कर दिया। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आप यहीं का यहीं रहेंगे। तो इसको हम ये चीज लिख सकते हैं, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में कन्वर्शन किया जा सकता है। वैसे 99% होगा 2 ही पार्ट में कन्वर्शन में बन जाए। जब 2 पार्ट में नहीं बनेगा तो ठीक है, तीसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, थोड़ा छोटा ही रखते हैं, बहुत छोटा रखेंगे। जैसे हमें बनाना है 2 से 6 dx, बहुत आसान है। 2 से 6 यानी कि 6 माइनस 2 यानी कि 4। इसी सेम क्वेश्चन को हम 2 से 4 और 4 से 6 भी तो ले सकते हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो क्या आंसर बदलेगा? कतई नहीं बदलेगा। 2 से 4, 4 से 6, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, पूरा वही आंसर हो गया, कोई आंसर नहीं बदला। चलो 3 बांट देते हैं, 2 से 3 कर देते हैं, 3 से 4 कर देते हैं, एक और बांट देते हैं, चलो 4 से 5 कर देते हैं। अब फाइनली 5 से 6, 5, इसको मैंने 4 पार्ट में बांट के बना लिया। तो हर ये बनाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 पार्ट 4 पार्ट में आप बांट सकते हैं। अब ये फायदा कहाँ पे करता है? ये फायदा करता है क्वेश्चन में, क्योंकि ये हेल्पिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्वेश्चनेबल प्रॉपर्टी है। मतलब इससे क्वेश्चन आएंगे और 90 से 100% चांस होंगे कि क्वेश्चन आएंगे। अब देख लेते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है बहुत बढ़िया, ऐसे प्रश्न के लिए बिल्कुल रेडी रहना जिसमें ये मॉड है। ठीक है, मॉड वाले क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे। चलिए, ऐसे क्वेश्चन लगा लेना, सारे के सारे बन जाएंगे। ट्रिक मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। मॉड का रूल क्या है? मॉड x माइनस एक्स होता है कब? जबकि x 0 से कम हो।
और मॉड x प्लस एक्स होता है कब? जबकि x 0 से अधिक हो। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे आते हैं, दो पार्ट में बांट दिया, -1 से 0, अब फिर 0 से 1 बांट दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, -1 से 0। अब यहाँ ध्यान से देखना, स्टेप को देखना। अब ये -1 से 0 मतलब 0 से कम है, 0 से कम है। 0 से कम के लिए मॉड किस में टूट गया? माइनस में। जैसे ही ये माइनस में टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा? -x² dx प्लस 0 से अधिक, 0 से 1, 0 से अधिक के लिए मॉड किस में टूट रहा है? प्लस में। जैसे ही ये प्लस में टूटेगा ये x² हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इधर इसको माइनस रखते हुए सॉल्व कर लो या एक और प्रॉपर्टी लगा दो, उल्टा कर दो। माइनस का झंझट ही यहाँ से ख़त्म करो ताकि कैलकुलेशन क्लियर रहे। ये मैंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। देखो, ये ऊपर भेज दिया, ये नीचे कर दिया लिमिट को, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा प्रॉपर्टी से। क्लियर है? और 0 से 1 x² dx। अब काम आसान हो, हर बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। तो ये x³/3, 0 to -1 x³/3, फिर 0 से 1। अब इसको हल कर लेते हैं, या यहीं पे मैं छोड़ दूंगा, हर स्टूडेंट कर सकता है इसको। ठीक है, -1/3 -0 प्लस 1/3 -0। भाई क्या हो गया? चलो ये 0 हो गया, काम खत्म। सब कट पिट के क्या आ गया? शून्य आ गया। तो आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अब आते हैं इसी ढंग का नेक्स्ट प्रश्न पे। दो प्रश्न यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, दोनों से काफ़ी कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी। 0 से पाई है और sin x का मॉड है। ठीक है, एक चलो 0 से पाई cos x का भी मॉड ले लेता हूँ मैं। अगला है पाई से 2 पाई और sin x का भी मॉड ले लेता हूँ मैं। ठीक, अब कैसे बनेंगे ये डायरेक्टली मॉड का रूल तो है नहीं, यहाँ पे 0 से कम 0 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगना है। इसमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री ये तो फिर 99 to 100% में रख लो। बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, करना बहुत आसान सा है। करना कैसे है इसको समझ लो। 0 90 यानी कि π/2, 180 यानी कि पाई, 3π/2 270 और 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। एक शब्द लिखेंगे एक्ट्स। शब्द हमें क्या लिखना है? एक्ट्स, ACTS, एक्ट्स लिखना है। ठीक है, एक्ट्स का मतलब हुआ यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े। अब चलो इन सबों को बाद में लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, 0 से पाई, 0 से पाई। अब घूमो घूमो घूमो, 0 से पाई घूम गया। 0 से पाई में ऑल पॉजिटिव में भी साइन पॉजिटिव है और 90 से 180 में भी साइन पॉजिटिव है, यानी कि साइन हमेशा क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। अब मॉड तोड़ना, मॉड को पॉजिटिव तोड़ दो क्योंकि साफ दिख रहा है वहाँ 0 से 180, 0 से 180 में पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं है, तो तोड़ दिया। अब बहुत आसान है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 -1 यानी कि 2। कई मायनों में डिफरेंट इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन से आसान होता है। ज़रूरत है सिर्फ इन छोटे छोटे ट्रिक्स को पहचानने की। जैसे ट्रिक्स आते हैं, देखो ये बहुत नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। अब
नेक्स्ट अगला पहुंचते हैं, cos x के लिए जाते हैं। अब 0 से पाई बाई चांस यहां अगर cos x आता है तब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि 0 से 90 पूरा नहीं घूमेंगे। 0 से 90 के लिए तो ऑल पॉजिटिव में cos पॉजिटिव है। 0 से 90 के लिए ऑल पॉजिटिव में cos पॉजिटिव है, लेकिन 90 से 180 के लिए सिर्फ साइन पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक। तो 0 से 90 दो पार्ट में तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं है। फिर 90 से 180, ठीक। तो 0 से 90, 0 से 90 में किस में टूट रहा है? पॉजिटिव में टूट रहा है। और 90 से 180 में किस में टूट रहा है? ये नेगेटिव में टूट रहा है, ठीक। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है, माइनस इसका भी sin x हो जाएगा। 90 से पाई sin 90, sin 0, sin 180, sin 90, sin 90 1 हो गया, माइनस 0 हो गया, माइनस sin 180 0 हो गया, माइनस 1 हो गया। ये भी कितना आ गया? 2 आ गया, लेकिन थोड़ा घूम घुमा के आया, दो पार्ट में आया। हमारे पास मजबूरी थी दो पार्ट करना ही करना है क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं जा रहा है। फिर भी हमारा कैलकुलेशन हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन यहाँ पे काफ़ी इजी है, इजीली बनाया जा सकता है। चलिए कम टू द पॉइंट। अगला हमने एक और प्रश्न लिखा था इसी ढंग का, पाई से 2 पाई लिखा था मैंने, देखो पाई से 2 पाई लिखा था, हाँ, और साइन एक्स को लिया था। इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई हमने लिखा था और मॉड किसको लिया था? साइन एक्स को, ठीक है। तो पाई से 2 पाई, अब पाई से 2 पाई साफ साफ दिख रहा है कि tan भी भाई tan पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, दोनों यहाँ भी साइन नेगेटिव, यहाँ भी साइन नेगेटिव, तो यहाँ भी दो पार्ट में तोड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि 180 से 360, 180 से 360 के बीच में ये ऑलरेडी नेगेटिव टूटना है, तो डायरेक्ट नेगेटिव तोड़ दिया। अब साइन एक्स का क्या होगा? cos x हो जाएगा, cos 2 पाई माइनस cos पाई, cos 2 पाई कितना हो जाएगा? 1, ये भी क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो बार बार 2 आ रहा है तो ये मत समझ लेना कि हर बार आंसर 2 ही आएगा, कई क्वेश्चन होंगे आंसर डिफर करेगा, ठीक है। दौड़ अंधों की तरह नहीं लगा लेना है कि 3 क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया तो सब 2 ही आएगा, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे हम चलेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये दिखा मुझे क्वेश्चन, हम हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, इम्पॉर्टेंट है, 90 to 100% बीच में रख लेना, चांसेस क्वेश्चन के बहुत ही ज़्यादा आते हैं। प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखना ध्यान से। -a से +a, पहली चीज कि अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान एक ही होगा, -2 +2 -3 +3 -π/4 +π/4, लेकिन चिन्ह बदला हुआ रहेगा, देख लो चिन्ह चेंज है। fx dx, अब यहाँ दो स्थितियाँ होंगी, अगर ये इवन है, इफ f - x बराबर fx आ जा रहा है, यानी कि ये इवन है, यानी कि कौन सा फलन है? सम है, इवन। फंक्शन कैसा है? इवन है। अच्छा इवन होता क्या है?
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अच्छे से। बहुत छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2 लगा है, देखो इवन है। क्यों क्यों इवन है, क्यों सम है? क्योंकि यहाँ माइनस एक्स जैसे ही करेंगे माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स जैसे ही किया माइनस होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाए। और एक्स स्क्वायर क्या है देख लो, यहाँ पे एफ एक्स है, यानी कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, यानी कि एफ माइनस एक्स हमें क्या लिख लिया, एफ एक्स लिख लिया। तो कौन सा फलन है, सम फलन है, इवन फंक्शन है, क्लियर है। तो इवन फंक्शन है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका आंसर क्या होगा 0। अगर फंक्शन इवन है तो पूरा 100% 0 आएगा, उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, कोई नीड नहीं है कि क्वेश्चन आप सॉल्व करें, वो 0 ही आना है, 100% 0 आना है। और 99% क्वेश्चन होंगे कि इवन में ही पूछे, इवन में ही पूछे, ऑड में ना पूछे, क्योंकि ऑड में कुछ फायदा निकलने वाला नहीं है। अगर ऑड होगा तो तुम डायरेक्टली भी बना सकते हो, उसमें फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऑड को हम समझ लेते हैं, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, अब अगर माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड है, यानी कि विषम है। तो ऑड यानी विषम कैसा है देख लो, एक्स क्यूब विषम है, माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स का होल क्यूब क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस एफ एक्स आ गया, देख लो एफ माइनस एक्स रखा मैंने और आ क्या गया माइनस एफ एक्स। तो कौन सा है, विषम। ये कौन सा फंक्शन है, विषम फलन है। तो भाई अगर ऑड फंक्शन है या विषम फलन है तो वो 0 नहीं होगा। तब होगा क्या, तब आपको कुछ नहीं करना, इसको दोगुना करना है। अगर विषम निकल आया, अगर ये हो गया, तब आपको करना क्या है, इसको दोगुना कर दीजिए और 0 से ये कर दो और एफ एक्स डी एक्स। देखो इसका कोई खास फायदा है नहीं, इसका फायदा सिर्फ इतना है कि आपका कैलकुलेशन जो 3 स्टेप में होगा वो एक ही स्टेप में हो जाएगा, बाकी कोई फायदे वाली चीज़ है नहीं। फायदे वाली चीज़ यहाँ पे है, जब फंक्शन कैसा है हमारा, फंक्शन जब सम है या इवन है। लेकिन अगर ऑड है तो ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे। दोनों पे एक एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो बहुत छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे तुम्हें ये चीज़ आइडिया हो जाएगी कि विषम में क्यों नहीं कट रहा है, सम में क्यों कट रहा है। चलिए देखते हैं, -1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो फलन कैसा है, इवन है, सम फलन है, इवन है। तो सम फलन है तो ऐसे ही मैं आंसर लिख दिया, 0 लिख दिया, 100% आएगा। फिर भी बनाना चाहो ठीक है बना सकते हैं, x³/3 आत्म संतुष्टि के लिए बना लेते हैं। चलो 1/3 और विषम है f-1 है, विषम है तो ऑड फंक्शन। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया, चलिए इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, इसको एक बार और समझ लेते हैं। ठीक रिवर्स हो गया है, चलिए इसको हम एक बार और समझ लेते हैं इस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी ये है कि -a से a है और f(x) dx है यहाँ पे, तो f-x अगर हम करेंगे और हमारा f(x) आ गया यानी कि सम आ गया, यानी कि इवन आ गया, तो इवन में हमें ये लगाना है। थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, 0 से a, ठीक है।
वहाँ पे एक मिस्टेक थी, उस मिस्टेक को हम सुधार लेते हैं, ये करना है, ठीक है। तो इवन सम और विषम का थोड़ा सा अंतर है। चलिए फिर से एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। तो सम या इवन जब हम करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इवन करेंगे तो आपको ये ले लेना है और उसी पे रिवर्स कर लेंगे। अगर हमारा फंक्शन क्या आता है, ऑड आता है, -a से a f(x) dx, यानी कि विषम या ऑड आता है, यानी कि f -x बराबर -fx आता है, ठीक है। तब इसको हमें 0 करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसमें करेक्शन की आवश्यकता है। उल्टा कर देना, उल्टा कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। सम होगा तो ये लिखना है और विषम होगा तो ये लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये, फिर से वहीं चलेंगे, x² dx, यहाँ fx हमने क्या लिया, x² चेक कर लेते हैं, -x रखा तो ये +x² यानी कि +fx हो जाएगा। ये कौन सा फलन है, सम है या फिर इवन है। ये फलन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, सम है या इवन है। अब इसका आंसर हम देखते हैं क्या आएगा, x³/3 -1 से 1 1/3 -1/3, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक। चलिए 2/3 आ गया, यानी कि कोई ना कोई आंसर हमें किसका मिलने वाला है, सम का, इवन का कोई ना कोई आंसर मिलने वाला है। तो ये हमने कैसे लगा दिया, डायरेक्टली लगा दिया। अब फार्मूला लगा देते हैं कि अगर इवन है, अगर ये सम है, तो फिर फर्दर हमारे पास फार्मूला क्या है, 0 से हम 1 कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, ठीक। तो x³/3 0 से 1 कर लिया, 1/3 0, ये भी आंसर कितना आया देखो 2/3। तो जो हमारा आंसर आया था 2 स्टेप में, वो हमारा एक ही स्टेप में आंसर है। बस इतनी ही सहायता ये करता है, सम है तो सिर्फ इतनी सहायता करेगा कि उस स्टेप को बदल देगा। अब आते हैं अगले स्टेप में। अगर ये विषम है, जैसे यहां पे मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, विषम कर दिया, ठीक। विषम यानी कि ऑड हमारा आ गया। तो फंक्शन हमने क्या लिया, x³, तो f-x लिया तो हमारा क्या हो गया, -x³ हो गया। अब ये फंक्शन कौन सा है, विषम है, ऑड है, तो ठीक है, ऑड है तो 100% कहाँ पे चला जाएगा, 100% आंसर किस पे होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, x4/4 -1 से 0 1/4 -1/4/4 और ये कट के क्या आएगा, 100% ये 0 आ जाएगा। क्यों, रीज़न भी बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि विषम जब ऑड है वो इंटीग्रेट होके क्या बनाएगा, इवन बनाएगा। तो जैसे ही रखोगे वो 0 हो जाएगा। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये है, -a से a log a - x a + x dx, ठीक।
अब देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसको हटा के हम बना नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा सा प्रश्न होगा, लेकिन हम फ्रेम देख रहे हैं, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, चौथी प्रॉपर्टी की फ्रेमिंग हम देख रहे हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है, फिर से एक बार और हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन को हल करते समय देख लेना। प्रॉपर्टी ये कहता है कि -a से a है फंक्शन, ठीक, और फंक्शन अगर ऑड है यानी कि विषम है, यानी कि f - x हमें fx दे रहा है, तो इसका आंसर 100% क्या होगा, 0 होगा। ये प्रॉपर्टी लिख दी मैंने। अब देखो, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी क्या होगी कि चेक करना कि ये इवन है या ऑड है। 99% मैंने बोला था कि आपका ऑड वाले ही क्वेश्चन ज़्यादातर आने, 99% में ये ऑड वाले आएंगे, काफ़ी ब्रॉड चांसेस है, ठीक है, तो ये ज़्यादातर आएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये कर लिया, ठीक। अब f - x मैंने रखा, देखना ये कितनी जल्दी बनेगा, log a + x और a - x, यहाँ माइनस रखा। अब इसी को पलट देंगे, यहाँ पलट दिया तो log a - x a + x पावर क्या होगा माइनस, ये वाला पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब हमने देखा अच्छे से, हमें ये चीज़ दिख गई कि ये कौन सा फंक्शन आ रहा है, देखो ये ऑड फंक्शन आ रहा है। अच्छा, ऑड फंक्शन का रूल क्या कह रहा है कि -a से प्लस है और फंक्शन हमारा ऑड है, विषम है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपका आंसर इसका क्या लिख दोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ईजिली बना लोगे, बहुत ईजिली बना लोगे। इसमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ चेक करना है, चेक करने के बाद ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी आसान प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी इजी प्रॉपर्टी है अगली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि 0 से अगर a है, ठीक, 0 से अगर a है तो इसको हम 0 से f a - x dx लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज़ यहाँ आ सकती है। क्यों लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो उस प्रॉपर्टी की थोड़ी सी डिटेल समझनी जरूरी है, ठीक है, तो डिटेलिंग समझ लेते हैं। तो a - x को t मान लेंगे, तो 0 - dx = dt हो जाएगा। यहाँ समझते चलेंगे, यहाँ मैंने क्या माना, इसको इसके बराबर मुझे करना है, तो हमने मान लिया ये t डिफ्रेंशिएट किया, ये तो कांस्टेंट है, -dx = dt, dx बराबर क्या हो जाएगा, -dt हो जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ चेंज भी कर लेते हैं। अगर x की जगह हमने 0 रखा तो t की जगह क्या हो जाएगा, a, x की जगह 0 रखा तो t की जगह a हो जाएगा, और x की जगह पे अगर पे a हमने रखा तो t की जगह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पलट जाएगा, देखो 0 की जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और a की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये f a - x को हमने क्या माना है, t माना है, और dx क्या है, यहाँ से देखो -dt हो गया, ठीक। फिर इसको हम पलट भी सकते हैं, प्रॉपर्टी है हमारे पास, पलट दिया। अब देखो फंक्शन यहाँ पे, लिमिट यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है, फंक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या रूल था, केवल सिंबल बदल सकते हो, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। याद करो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, पहली या दूसरी जो भी प्रॉपर्टी है, तो इनिशियली पहले दूसरी प्रॉपर्टी थी, तो दूसरी प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि सिंबल को
हम बदल सकते हैं, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये भी 99 to 100% के बीच में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इससे आते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे। इस ढंग के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, और बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अब करना क्या है, a-x वाली प्रॉपर्टी से यहाँ 90 रख दिया। ये काफ़ी बच्चों के लिए आसान होता है, और ये मान के चलो कि एयरफोर्स नेवी में बहुत ज़्यादा इसका पूछा जाता है। ठीक है, तो 0 से 90 ये हमारा हो गया sin x प्लस cos x dx। अच्छा, 90 के लिए cos हो जाएगा, cos x हो गया। तो अब इसको और इसको हम जोड़ देते हैं, तो 2i होगा 0 से 90, और sin x प्लस cos x हो गया, sin x प्लस cos x, और नीचे भी sin x प्लस cos x। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो करके फिर ये बन जाएगा 2i के बाद ये x हो जाएगा 0 से 90, 2i 90i पाई बाई, तो इसका आंसर पाई बाई। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, काफ़ी बच्चों ने किया होगा इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम रुख करते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर 0 से 2a है, fx dx है, ठीक है, और यहाँ 2a माइनस एक्स रखने पर fx आ गया। कंडीशंस को ध्यान देना, 2a माइनस एक्स रखने पर क्या आ गया, fx आ गया। तो इसको हम 0 से a fx dx लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से देखना। कंडीशन क्या है कि ये आपका fx आना चाहिए। अगर दूसरी केस क्या है, इन केस अगर 0 से 2a है और fx dx है, इन केस अगर ये माइनस fx आ गया तो ठीक है, इसको आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोनों को नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे तो डायरेक्ट नहीं प्रश्न आएगा, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन आता है, इसको हम देखेंगे। लेकिन एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको बताने के बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। ये अंतिम प्रॉपर्टी है हमारी, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है कि अगर a से b है, इसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं, क्योंकि कई जटिलतम क्वेश्चन में ये काम देगा। कई ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे, बहुत कठिन से प्रश्न होंगे जहां की ये प्रॉपर्टी काम दे। ठीक है, a से b f a प्लस b माइनस एक्स हम लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे वाले लिमिट को जोड़ करके इसमें से घटाया जा सकता है। वैसा भी प्रूफ करेंगे तो ये आ जाएगा इसके बराबर, बट प्रूफिंग नहीं करेंगे, हर एक की प्रूफिंग जरूरी नहीं है। तो इसको ध्यान से देख लेना, इसको लिख लेना, और इस पे काफ़ी क्वेश्चन लगेंगे। अभी मैं कराने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो इसी से संबंधित हैं।
माइनस पाई से प्लस पाई है, कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 प्लस ए टू द पावर एक्स है और dx है। ये हमारा, इसको i मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि देखो माइनस पाई से ये है, सबसे पहले ढूंढे हुए इवन और ऑड वाला जो बताया था कि भाई किसी भी तरह से अगर हमको विषम मिल जाता, हमको ऑड मिल जाता तो जीरो कर लेते। तो ढूंढोगे तो चलो ढूंढोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो एफ एक्स हमने अगर लिखा कॉस स्क्वायर एक्स और एफ माइनस एक्स लिखा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस को प्लस कर देगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा हल हो के क्या दे देगा? ए एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस एक्स दे देगा, यही देगा। अब यहाँ कोई कंक्लूजन पे ही नहीं पहुँचे, एक्स रख के भी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँचेंगे। माइनस एक्स हमने रखा लेकिन किसी निष्कर्ष पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। हम अपने डिसीजन पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, इवन या ऑड के डिसीजन पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब क्या होगा? अब इस स्थिति में क्या होने वाला है? अब वही लास्ट प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी तुम्हें। रूल को समझ लो, जहां पर भी इवन या ऑड समझ में ना आए, अगर लिमिट ऐसा हो और इवन ऑड समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सिंपल सा रूल है, दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। जो हमारी अंतिम प्रॉपर्टी है वही लगाएंगे। तो उसी प्रॉपर्टी से हम बनाने जा रहे हैं, जोड़ करके घटाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अंतिम प्रॉपर्टी का यहाँ मैं यूज करने जा रहा हूँ, जोड़ करके घटाने जा रहा हूँ। जोड़ेंगे तो माइनस पाई प्लस पाई 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ए 0 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो माइनस पाई से पाई, अब ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या देगा हमें? ये माइनस पाई से पाई ये ऊपर चला जाएगा, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब काम हो गया आसान, ये बहुत बड़ा नहीं है, विदिन 1 मिनट आसानी से हल हो जाएगा। अब हमने जैसे ही लिखा ये हमें मिल गया। अब इसको मिटा दो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको और इसको जोड़ लो, जोड़ोगे तो क्या होगा? 2i होगा, यहाँ भी i था और यहाँ भी i है, 2i होगा। माइनस पाई से पाई ये दोनों जुड़ेगा तो देखो क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस एक्स, यहाँ भी 1 प्लस एक्स मिलेगा। अब जो झंझट था, जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई, प्रॉब्लम हट गई। अब काम आपका आसान हो गया। आपके सामने एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत इजी सा पोर्शन आ गया। अब ये बनाना बेहद आसान है। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब इसी को बटा कर लो, यानी कि जहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब 2 को यहाँ भेज देते हैं, 4i। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बहुत इजी है। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस पाई से पाई हो गया, प्लस 2 तो मैं यहाँ भेज चुका हूँ, 4 हो गया है। अब इसका करेंगे, इसको चलो यहाँ भेज ही लेते हैं, ये भेज लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाफ साइन 2x माइनस पाई से पाई, इसको हम हटा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब cos 2 पाई 0 हो जाएगा, फिर ये भी 2 पाई में जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया?
जीरो हो गया, साइन था हमारे पास, सॉरी, तो साइन 2 पाई जीरो हो गया और साइन 2 पाई जीरो हो गया, तो वो साइन पूरा जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई, यानी कि 4i 2 पाई, ये काट दिया, आई कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ये आसानी से ये आंसर आ गया। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसी कैटेगरी का, ताकि यह और आसानी से क्लियर हो जाए। ये लास्ट कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है। ये सारी कैटेगरी पे मैंने बता दिया है, इसके बाद काम बहुत ही आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन को हम करेंगे, -π/2 से π/2 है, dx 1 + e sin x हो गया। अब यहां भी इवन और ऑड पता लगाना बेहद मुश्किल है, इवन ऑड नहीं पता लगा सकते क्योंकि ये पावर में है। तो मैंने क्या बताया था कि जहां पे इवन और ऑड आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता, यहां भी नहीं पता लगाया जा सकता इवन और ऑड को, वहां क्या करना, हमें दोनों को जोड़ करके घटा देना है। तो इस प्रश्न में भी इवन और ऑड पता लगाना बेहद मुश्किल है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ करके और घटा दिया। अब देखो ये बहुत आसान हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हमने यहाँ पे घटा दिया। इसको हल किया, 1 + e to the power -sin x, -π/2 से π/2, यहाँ ऊपर गया ये e sin x 1 + e sin x dx। अब इसको और इसको जोड़ देंगे, बीच वाली चीज़ हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं हमें। तो 2i -π/2 से +π/2, ये दोनों जब जुड़ेगा तो ऊपर भी e 1 + sin x, नीचे भी e ये हो जाएगा और dx, ये पूरा कैंसिल हो गया। 2i dx का x इंटीग्रेशन हो जाएगा -π/2 और π/2। अभी ये बन गया, आसान हो गया, π/2 + π/2, 2i = π, इट इम्प्लाई दैट i = π/2। बहुत ईजिली, अगर हमें प्रॉपर्टीज मालूम है तो बनाना बेहद ही आसान है। अब लास्ट एक और क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा, क्योंकि ये एयरफोर्स में जो बच्चों से बात हुई थी मेरी, एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ये GIF का क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये क्वेश्चन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अक्सर बच्चे मॉड वाले में और GIF वाले में फंस जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये मॉड फंक्शन है, ये मॉड फंक्शन कहा जाता है और ये GIF कहा जाता है। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक। तो इसमें फंसना नहीं है, इस सिंबल को समझ लो, ये ब्रैकेट को समझ लो, ये ब्रैकेट GIF होता है, ठीक है। तो एक GIF का करेंगे। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत आसान सा है, जैसे हमने 1.02 लिख लिया है, यहाँ पे 1.23 लिख लिया या 2.3 लिख लिया, ठीक है, या फिर चलो 0.4 लिख लिया, ठीक। अब इनमें इंटीजर कौन सा है, पॉइंट के बाद तो पॉइंट लगा रहेगा, वो इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है,
ठीक है, पूर्ण अंक नहीं है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर है क्या, यहाँ GIF 1 हो गया, इसका भी GIF 1 हो गया। यहाँ पूर्णांक कौन सा है, पूर्णांक क्या है, इंटीजर क्या है, इंटीजर यहाँ पे 2 है, तो 2.3 का इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0.4 में पूर्णांक क्या है, इंटीजर क्या है, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, GIF। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत छोटे छोटे GIF आते हैं पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले में छोड़ दीजिए आप, NDA के लिए बड़े क्लासेस के लिए पॉजिटिव वाले GIF आते हैं, बहुत आसानी से, बस जानने की ज़रूरत है। क्लियर हो गया, बस पॉइंट वाले फॉर्म को हमें नहीं लेना है, और जो भी इंटीजर तुम्हें मिल रहा है वही का वही पूरा का पूरा ले लेना। अच्छा, बाई चांस मान लिए 2 ही रहे तो क्या होगा, ठीक है, तो 2 का GIF 2.0 लिखते हो 2 को, तो इस 0 से तो कोई लेना देना नहीं है, तो 2 का GIF भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न करेंगे, उसके बाद ये काम हो जाएगा आसान। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जीरो से 1.5 1.5, ठीक है, 0 से 1.5 1.5, ये देखो GIF है, मॉड नहीं समझेंगे, यहाँ लिखा भी रहेगा, देखो तुम्हारी सहायता के लिए लिखा रहेगा GIF, ऐसे लिखा रहेगा डॉट लगा के, समझ लेना कि GIF है। क्लियर है, अब करना कैसे है, तो सबसे पहले 2 पार्ट में बांटो, 0 से 1 बांट लो, और फिर 1 से 1.5 बांट लो। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 बार आया है। अब 0 से 1 के बीच में क्या है, देखो 0.2, 0.3, 0.89, 0.9 ऐसे कुछ रहेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक, 0 से 1 के बीच में यही चीज़ है, नहीं है पॉइंट वाली। अब इनका GIF अगर हम निकालेंगे तो सबका GIF क्या आएगा, 0 0 0 0, सबका GIF क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे GIF कितना आ गया, 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो उसको इंटीग्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एंटायर 0 हो गया, उसको छोड़ दो। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें 1 से 1.5 के बीच में 1.2 आएगा, 1.23 आएगा, 1.34 आएगा, जो भी है 1 से 1.5 के बीच में आना है। तो ये जो भी चीज़ें 1 से 1.5 के बीच में आएंगी उसका GIF क्या होगा, 1। 1 से 1.5 के बीच में कुछ भी लिख दोगे उसका GIF क्या आएगा, 1। तो यहाँ GIF क्या टूट गया, 1। तो 1 से हो गया 1.5, ये पूरा टूट के क्या दे दिया हमें, 1 दे चुका है। तो 1 × dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया x, 1 से 1.5, तो 1.5 - 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.5। तो बहुत ही ईजिली बनाया जा सकता है अगर GIF भी होगा तो। और तुम्हारे केस में क्या है, एयरफोर्स या नेवी केस में बहुत बेसिक लेवल का GIF पूछता है, बहुत स्क्वायर या ऐसे बड़े बड़े कुछ नहीं पूछने वाला, सीधा सारा 2 से 2.5 पूछ देगा, 2 से 3 पूछ देगा, 2 से 2.6, ऐसे मतलब जो पॉइंट वाले हैं वो दे करके, जहाँ पे आप GIF को तोड़ सकें, GIF को आसानी से बना सकें। तो ये छोटे छोटे प्लस वाले जो GIF होंगे वही देगा, तो इन पे थोड़ा सा फोकस करना, 1 या 2, इसको 50% में भी वैसे रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं GIF की, 50% में ही रखेंगे। फिर भी अचानक हमारे सामने आता है तो बनना चाहिए, तो ये बनाया जा सकता है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट सीट्स के साथ हम जितनी प्रॉपर्टीज आज पढ़ाई गई है उसकी सीट्स भी आपको ऐप पे अवेलेबल हम करा देंगे, और क्वेश्चन के साथ अवेलेबल कराएंगे। और एयरफोर्स वाले जान लें, इस वीक हम अपलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर को, जो एक पूरे क्वेश्चन होगा जिसमें मॉडल पेपर को हमने डाला है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।